शहर के कोने में बसा एक पुराना लेकिन सजीव इलाका, जहां हर सुबह संगीत की रिद्म और घुंघरुओं की आवाज मिलकर मोहब्बत की धुन रचते थे। वहीं था ताल स्टूडियो, एक छोटा सा म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस, और ठीक उसके सामने नृत्या कला केंद्र, जहां डांस की हर अदा, हर जज्बा सांस लेता था। आरोही उस डांस क्लास की जान थी। उसकी हर एक मूवमेंट में जादू था, जैसे उसके पैरों से नहीं, उसके दिल से डांस निकलता हो। हर दिन सुबह 7 बजे वो क्लास आती, अकेले सी, शांत सी, पर जब संगीत बजता तो जैसे कोई तूफान उसके अंदर से निकलता। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ दर्द था, जो वो हर परफॉर्मेंस में बहा देती। दूसरी ओर अर्णव, एक टैलेंटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर। उसकी आंखों में हमेशा नए प्रोजेक्ट की चमक होती थी, लेकिन उसके दिल में एक सूनापन, जो उसने कभी किसी से जाहिर नहीं किया। वो अपने स्टूडियो में दिन भर बैठकर सुरों से कहानियां गढ़ता था। और फिर थी प्रीति, अर्णव की बचपन की दोस्त, एक बेहतरीन डांसर। प्रीति हमेशा अर्णव के साथ उसके हर प्रोजेक्ट में रहती थी, लेकिन उसके दिल में अर्णव के लिए कुछ और ही था। उसने कभी अर्णव को नहीं बताया कि वो उससे प्यार करती है। उसे डर था कि अगर उसने अपनी मोहब्बत बयां की तो उसकी दोस्ती भी छिन जाएगी। एक सुबह अर्णव स्टूडियो से बाहर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। अगला म्यूजिक वीडियो तैयार था, लेकिन डांसर नहीं थी। प्रीति के पैर में आई मोच ने उसे 6 महीनों के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया था। अर्णव प्रीति से, मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द क्या है प्रीति, लेकिन मुझे कोई डांसर ढूंढनी होगी। ये वीडियो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक हो सकता है। प्रीति थोड़ी उदास, मैं समझती हूँ अर्णव, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी अच्छे डांसर से मिलवा सकती हूँ। अर्णव सिर झुकाकर बाहर निकल गया, और जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नजर सामने की खिड़की से उस लड़की पर पड़ी, आरोही। वो अकेले डांस कर रही थी, लेकिन उसके हर मूवमेंट में एक कहानी थी। उसका शरीर लहरों की तरह चलता, और आंखों में जैसे आंधियां। अर्णव धीरे से बुदबुदाता है, कौन है ये, क्या कमाल का एक्सप्रेशन है। यही है मेरी म्यूजिक की आत्मा। वो बेमन ही उस डांस क्लास के दरवाजे पर चला गया। अर्णव, हाय, आई एम अर्णव, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। तुम्हें एक म्यूजिक एल्बम में डांस करने का मन है? आरोही उसकी ओर देखती है, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। आरोही, मैंने कभी कोई एल्बम नहीं किया, बस क्लासिकल डांस करती हूँ। थोड़ा डर लगता है कैमरे से। अर्णव मुस्कुराते हुए, डर मत लगा, मैं भी म्यूजिक से प्यार करता हूँ, तुम भी डांस से। चलो साथ में कुछ बना के देखें। कुछ पलों की खामोशी के बाद आरोही ने हल्के से मुस्कुरा के हाँ कर दी। और फिर शूट शुरू हुआ। स्टूडियो में हर दिन संगीत की धुनें और आरोही की रिद्म मिलकर कुछ ऐसा बनाती कि अर्णव बस उसे देखता ही रह जाता। और वही प्रीति का दिल धीरे धीरे टूटने लगा। प्रीति स्टूडियो के एक कोने से चुपचाप देखती। उसकी नजरें अर्णव को देखती, जो अब पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहा था, पहले से ज्यादा जिंदा था, लेकिन उसके लिए नहीं, किसी और के लिए। एक दिन रात के शूट के बाद अर्णव आरोही से, तुम्हें पता है, तुम्हारे डांस में एक अजीब सी सच्चाई है, जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। आरोही नजरें झुकाकर, हर कोई कुछ न कुछ छुपाता है। डांस मेरे लिए जिंदगी की तरह है, हर दर्द, हर खुशी। अर्णव सब उसी में आंखों में देखता रहा। एक ठहरी हुई उदासी थी वहाँ, जो अब उसे अपनी तरफ खींचने लगी थी। अगली सुबह स्टूडियो के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में नमी थी, और दिलों में कुछ और गहराई उतरती जा रही थी। स्टूडियो के अंदर अर्णव और आरोही अपने नए गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। गाना थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा रोमांटिक था, और उसमें डांस के हर स्टेप के साथ जैसे दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती।
आरोही के कदमों में अब डर नहीं था, थी तो बस एक सच्चाई जो हर स्टेप में खुल रही थी। अर्णव डांस के बीच रुकते हुए, थोड़ा हंसते हुए, तुम्हें पता है, पहले जब मैं तुम्हें देखता था तो बस तुम्हारे डांस से इम्प्रेस था, लेकिन अब तुम्हें देखता हूँ तो जैसे पूरा वक्त रुक जाता है। आरोही थोड़ी शर्मा कर उसकी नजरों से बचते हुए, मत कहो ऐसे, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, फिर स्टेप्स भूल जाती हूँ। अर्णव धीरे से उसकी कलाई पकड़कर, तो मत याद रखो स्टेप्स, बस महसूस करो, तुम्हारे दिल की रिदम सब कुछ खुद बता देगी। उस पल स्टूडियो की रोशनी कम थी, बस एक साइड लाइट थी जो दोनों के चेहरे पर हल्का उजाला डाल रही थी। उनके बीच की दूरी अब बस कुछ इंचों की थी, और वो दूरी धड़कनों की ताल पे पिघलने लगी। वहीं दूसरी ओर प्रीति अपनी व्हीलचेयर में बैठी थी, स्टूडियो के एक अंधे कोने में। उसकी आंखों में एक चुप्पी थी, और उस चुप्पी में बहुत कुछ दफन। वो रोज देखती थी कि कैसे अर्णव अब आरोही के आसपास होता है, कैसे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। प्रीति अपने मन में, मैंने सोचा था कि मैं ही उसके सबसे करीब हूँ, लेकिन शायद कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते भी सबसे दूर हो जाते हैं, और दिल का सच चुप रहकर भी टूट जाता है। रात के एक शूट के बाद अर्णव और आरोही स्टूडियो के छत पर बैठे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन छत से गिरती पानी की बूंदें अब भी संगीत सी लग रही थीं। अर्णव नजरें आसमान पर टिकाए हुए, क्या तुम्हें कभी किसी से ऐसा प्यार हुआ है कि तुम उसके बिना सांस लेने की भी सोच नहीं सकते? आरोही धीरे से, हुआ था एक बार, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। जब मैंने सबसे ज्यादा साथ चाहा, वो गायब हो गया। अर्णव सच में चौंकते हुए, तुम्हें ऐसे किसी ने छोड़ा जो तुम्हारे जैसी लड़की को? आरोही हंसते हुए, पर आंखें भीगती हैं। कभी कभी लोग खूबसूरत चीजों से डर जाते हैं, शायद उन्हें लगता है कि वो उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। कुछ पलों की खामोशी के बाद अर्णव गंभीर होकर, मैं डरा नहीं हूँ, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारे अतीत से, तुम्हारी आंसुओं से भी नहीं। मुझे लगता है मैं तुम्हें बस महसूस करना चाहता हूँ, हर एक धड़कन में। उसने धीरे से आरोही का हाथ पकड़ लिया। आरोही धीरे से, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती अर्णव, और मैं थक गई हूँ झूठे वादों से। मुझे तुम्हारा ये सच अच्छा लगता है। दूसरे दिन आरोही ने एक इमोशन सोलो डांस शूट किया, और उसमें वो सब कुछ डाल दिया जो उसके दिल में था। उसका वो डांस देखकर अर्णव की आंखें नम हो गईं। अर्णव शूट खत्म होते ही उसके पास आकर, तुमने आज मुझे खुद से मिला दिया। मैं अब म्यूजिक नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, और मुझे डर है कहीं ये सिर्फ एक एल्बम तक ही ना रह जाए। आरोही धीरे से उसकी ओर मुड़ते हुए, तो रहने दो इसे एक एल्बम, मत बनने दो, रहने दो इसे एक कहानी, हमारी कहानी, जो हर ताल पे धड़कती रहे। पर उसी शाम प्रीति ने अर्णव को अकेले बुलाया। प्रीति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ अर्णव, बहुत पहले से, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हुई। शायद आज आखिरी मौका हो, इसलिए कह रही हूँ। अर्णव थोड़ा परेशान, क्या हुआ प्रीति? प्रीति धीरे से, टूटती आवाज में, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सालों से, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा दोस्ती बची रह जाएगी। लेकिन आज अगर ना कहती तो शायद खुद से भी हार जाती। अर्णव चुप रहा बहुत देर तक। अर्णव थोड़े भारी मन से, प्रीति, मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक प्यार भरा रिश्ता चाहता हूँ, लेकिन वो दोस्ती का था। मैं तुम्हें कभी उस तरह नहीं देख पाया, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं अब
आरोही से प्यार करता हूँ। प्रीति की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। प्रीति, प्यार एक तरफा हो तो भी सच्चा होता है, और मैं तुम दोनों को देखकर खुश हूँ। सच में कुछ दिन बाद एल्बम की शूटिंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। आरोही और अर्णव के बीच की केमिस्ट्री अब सिर्फ डांस और म्यूजिक तक सीमित नहीं रही थी। वो हर पल एक दूसरे में कुछ नया ढूंढते थे, कुछ ऐसा जो उन्हें अधूरा नहीं रहने देता। जब भी आरोही स्टेप्स भूल जाती, अर्णव उसके पास आता, बिना कुछ कहे उसके चेहरे को देखता और बस उसकी आंखों में झांकते हुए कहता, याद नहीं करना है, बस बह जाना है, जैसे तुम बहती हो अपने हर स्टेप में। एक रात स्टूडियो की छत पर चांद बादलों से आंख मिचौली खेल रहा था। नीचे शहर की लाइट्स झिलमिला रही थीं और ऊपर सिर्फ खामोशी थी। अर्णव और आरोही छत पर बैठे थे, एक दूसरे के बेहद करीब, लेकिन फिर भी कुछ दूरी अब भी बाकी थी। अर्णव धीरे से, तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ तो सब कुछ धीमा हो जाता है, जैसे ये पूरी दुनिया पीछे छूट जाती है और सिर्फ एक रिद्म बचती है, तुम्हारी सांसों की। आरोही उसकी आंखों में देखती है। जब कोई तुम्हारी धड़कनों को पहचान ले तो डर भी खूबसूरत लगने लगता है। लेकिन अर्णव, क्या ये सब हमेशा रहेगा, या फिर ये बस एक म्यूजिक एल्बम की कहानी है? अर्णव थोड़ा खामोश होकर फिर उसका हाथ पकड़ते हुए, अगर तुम चाहो तो ये कहानी एक एल्बम नहीं, एक पूरी जिंदगी बन सकती है। मैं तुम्हारे हर स्टेप, हर चुप्पी, हर आंसू से प्यार करता हूँ, क्योंकि उसमें तुम हो और तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। आरोही की आंखें भर आईं। वो अब खुद को रोक नहीं सकी। उसने अर्णव के सीने से लगते हुए वो सब कुछ बहा दिया जो सालों से उसके अंदर जमा था। अकेलापन, दर्द, प्यार और वो भरोसा जो उसे अब अर्णव पर होने लगा था। उसी वक्त नीचे स्टूडियो में प्रीति अकेली बैठी थी। उसके सामने उसकी व्हीलचेयर और आसपास खालीपन। उसने अर्णव और आरोही को छत की रोशनी में एक साथ देखा था। एक पल को उसकी सांस अटक सी गई, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी। प्रीति अपने आप से, कभी कभी हम जिस धुन के लिए जन्म लेते हैं वो हमारी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अधूरे हैं। मेरा प्यार सच्चा था, लेकिन अब मैं उसे बांधना नहीं चाहती। वो अब जहां है खुश है, और शायद मैं भी। कुछ दिन बाद एल्बम की लॉन्च पार्टी। पूरे शहर में धूम थी। धड़कनों की ताल पे म्यूजिक एल्बम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। आरोही अब सिर्फ एक डांसर नहीं थी, वो अब लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी। स्टेज पर जब सभी आर्टिस्ट्स का परिचय हो रहा था, तब अर्णव माइक लेकर सामने आया। अर्णव, लाइव ऑडियंस के सामने, ये एल्बम सिर्फ एक म्यूजिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरा सफर है। एक डांसर से मिलकर उसकी आत्मा को महसूस कर पाने का। आरोही, तुम सिर्फ मेरी एल्बम की नायिका नहीं हो, मेरी कहानी की भी हो। तुमने मुझे सिर्फ म्यूजिक नहीं दिया, जीने का एहसास दिया। आज अगर मैं खुलकर मुस्कुरा पाता हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारे कारण है। सभी की तालियां गूंज उठीं, कैमरे फ्लैश कर रहे थे। आरोही की आंखें भीग चुकी थीं। वो मंच पर आई और पूरे हॉल में नजरें झुकाए बस एक बात कह सकी, आरोही, कांपती आवाज में, प्यार अगर शब्दों से बंध जाए तो वो अधूरा रह जाता है, लेकिन अगर वो धड़कनों की ताल में बह जाए तो वो अमर हो जाता है। अर्णव, मैं तुम्हारे हर सुर में अपना नाम महसूस करती हूँ, और तुम्हारे साथ जिंदगी एक लय बन गई है। अर्णव और आरोही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उस पल वक्त थम जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद
प्रीति ने भी खुद को संजो लिया था। उसने एक नई व्हीलचेयर डांस कम्युनिटी शुरू की थी, रिद्म विदाउट लिमिट्स। अब वो दूसरों को हौसला देती थी कि जिंदगी में हर चोट, हर मोच सिर्फ एक नया कदम बनने के लिए होती है। अर्णव और आरोही अक्सर वहां जाते। एक दिन जब वो सब मिलकर एक इवेंट के लिए रिहर्स कर रहे थे, प्रीति ने मुस्कुराते हुए आरोही का हाथ पकड़ा। प्रीति, आरोही से तुम्हारा आना मेरे लिए दर्द भी था और रिलीफ भी, पर अब मैं जानती हूँ तुम उसका मुकम्मल हिस्सा हो जो मैं कभी नहीं बन पाई। और मैं बहुत खुश हूँ कि अर्णव को उसकी रिद्म मिल गई। आरोही, आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ, तुम्हारी दोस्ती हमें हमेशा जोड़ती रहेगी प्रीति। तुमने उसे समझा, संभाला और मुझे अपना हिस्सा बनने दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अंतिम दृश्य, एक बड़ा मंच, बैकग्राउंड में वही एल्बम का गाना बजता है। आरोही स्टेज पर डांस कर रही है, अर्णव पियानो बजा रहा है और प्रीति व्हीलचेयर में ताल दे रही है। तीनों की आंखों में सुकून है, क्योंकि अब धड़कनों की ताल पे सिर्फ एक एल्बम नहीं, एक कहानी बन चुकी है। एक अधूरी मोहब्बत, एक मुकम्मल प्यार और एक नई शुरुआत।